खबरों का आगाज करते हैं कतर के लुसेल सर्किट में होने वाले उन मुकाबलों से जहां पर के हो रही है तीरंदाजी, निशानेबाजी और इन मुकाबलों को देखने के लिए कतर ओलंपिक कमेटी के सरबराह शेख जवान बिन हमद आल थानी और दीगर नामी गिरामी शख्सियात और हुकाम मौजूद थे और कुछ हिस्सा मुलाहिजा किया उन्होंने इन मैचेस का। आपको बताता चलूं कि ये मुकाबले जारी रहेंगे 28 नवंबर तक, जिसमें के मकामी तौर पर जितने भी माहिर हैं, निशानेबाज हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं और ये निशाने सिर्फ तीर से नहीं बल्कि साथ साथ बंदूक और पिस्टल से भी लगाए जा रहे हैं। और जैसे जैसे ये मुकाबले आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तस्वीर साफ होती जाएगी कि कौन कहां तक पहुंच रहा है, किसे मिलेगा गोल्ड मेडल और कौन रह जाएगा दूसरे और तीसरे पायदान पर। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने किया है ऐलान कि 17 दिसंबर को सालाना इनामात या अवार्ड्स तकसीम किए जाएंगे। ये फीफा की एक सालाना तकरीब होती है जो कि इस साल कोविड-19 की वजह से थोड़े से शुकूक व शुबात का शिकार हो गई थी, होगी नहीं होगी, और अब ऐलान ही आया है कि तकरीब तो जरूर मुनाकिद होगी लेकिन होगी वर्चुअल, यानी कि दूर दूर बैठेंगे सब अपने अपने ऑफिसेज, अपने अपने घरों में और वहां से एंजॉय करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और जिसके नाम का इनाम निकलेगा, अवार्ड जिसको मिलेगा, वो घर बैठे बैठे खुशियां मनाएगा। इन अवार्ड्स को हासिल करने के लिए 25 नवंबर से वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा जो कि जारी रहेगा 9 दिसंबर तक और उसके बाद फिर फैसला होगा कि कौन बना दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, मर्दों में भी औरतों में भी। कोच कौन सा रहा सबसे बेहतर, मर्दों का भी और खवातीन का भी। सबसे अच्छा गोलकीपर कौन निकला, मर्दों में भी और खवातीन में भी। और उसके अलावा बेहतरीन टीम क्या बन सकती है खवातीन की और बेहतरीन टीम क्या हो सकती है मर्दों की। एक इनाम, एक अवार्ड इसमें है फेयर प्ले का, ये जाएगा किसको, और सबसे बेहतर सबसे प्यारा गोल किसका था वो जाएगा या वो मिलेगा किसको। और एक अवार्ड है कि सबसे बेहतर सपोर्ट किसकी थी। तो ये तमाम जो 11 इनामात हैं ये दिए जाएंगे दिसंबर की 17 तारीख को फीफा की जानिब से। और इस वोटिंग में जो हिस्सा लेने वाले लोग हैं वो दुनिया भर की जो टीमें हैं, नेशनल टीम्स, उनके कोचेस और उनके मैनेजर्स और उसके अलावा तकरीबन मीडिया के 200 नुमाइंदगान शामिल हैं जो कि उसमें वोटिंग करते हैं। और इन मीडिया के इन 200 लोगों में मैं नहीं हूं, ऐसे ही बता रहा हूं। कल था 21 नवंबर और 2 साल के बाद भी आएगी ये तारीख 21 नवंबर 2022, लेकिन वो तारीख बहुत अहम होगी क्योंकि उस दिन खेला जाएगा पहला मुकाबला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का। काउंटडाउन कल से हो चुका है शुरू, एक नए अज़्म, एक नए वलवले के साथ। और कतर ने इस मौके पर जो मुंतज़िमा कमेटी है फुटबॉल वर्ल्ड कप की, उसकी जानिब से ऐलान आया है, फीफा की जानिब से ऐलान आया है कि वर्ल्ड कप कतर 2022 के लिए जारी तैयारियां अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक आगे बढ़ रही हैं और स्टेडियम्स और दीगर जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो या तो तैयार हो चुकी हैं या तैयारी के आखिरी मराहिल में हैं। कतर ही में होने वाले इवेंट्स का जिक्र जारी रखते हैं और बात करेंगे हम एशियन चैंपियंस लीग फुटबॉल के मैचेस की। और बर्रे आज़म एशिया के मशरकी हिस्से में आबाद मुल्कों के फुटबॉल क्लब्स के दरमियान होने वाले मुकाबले यहां कतर में 18 तारीख से शुरू हो चुके हैं। और पहला मुकाबला चीन के शंघाई शनवा ने जीता था पोर्ट ग्लोरी के खिलाफ। उसके बाद दूसरे मुकाबले में शंघाई ने ही सिडनी एफसी को शिकस्त दी थी। और उसके बाद होने वाला मुकाबला जो कि कल था, चीन के बेकिन गॉन या
या बीजिंगॉन के दरमियान और जनूबी कोरिया के एफसी सियोल के दरमियान, जो कि चीन के फुटबॉल क्लब ने जीता, और जनूबी कोरिया के ओल्सन हुंडई ने एक के मुकाबले 3 गोल से चीन के शंघाई शिनवा को शिकस्त दी। आज 2 मुकाबले हुए हैं और उनमें से पहला मैच था ग्वेंगजू एवरग्रैंड चीन का फुटबॉल क्लब और इसका सामना हुआ सॉन सैमसंग ब्लू विंग्स जनूबी कोरिया के क्लब के सामने, और कोई भी टीम गोल ना कर सकी। ये मैच खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया और यहीं पर दूसरा मुकाबला आज खेला गया जनूबी कोरिया के हुंडई मोटर्स और चीन के शंघाई के माबैन, और चीन के क्लब ने यह मुकाबला जीत लिया। कल कोई मैच नहीं है और उसके बाद मंगल को 24 तारीख को 4 मैच खेले जाएंगे, जिनमें से 2 होंगे एजुकेशन सिटी में, और ये है एफसी टोक्यो जापान और शंघाई शिनवा चीन, और पर्थ ग्लोरी ऑस्ट्रेलिया और ओल्सन हुंडई जनूबी कोरिया। और 2 मुकाबले होंगे असद स्टेडियम के जासिम बिन हमद में। पहला होगा बीजिंगॉन चीन का क्लब खेलेगा मेलबर्न विक्ट्री के खिलाफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया का क्लब है, और एफसी सियोल जनूबी कोरिया का उसका मुकाबला होगा थाईलैंड के शंघाई यूनाइटेड के साथ। फिर अगले दिन भी यानी कि बुध को 4 मैचेस हैं और जुमेरात को फिर आराम, और फिर 4 मैचेस हैं जुमे को, और हफ्ते को हैं 2 मुकाबले। फुटबॉल के दुनिया भर में होने वाले दीगर मैचेस में अगर हम बात करें इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के 9वें हफ्ते के मुकाबलों में कल टॉटनहम हॉटस्पर ने अपना मुकाबला 2-0 से मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ जीता है। ब्राइटन ने एस्टन विला को 1 के मुकाबले 2 गोल से, और चेल्सी ने न्यूकैसल यूनाइटेड को 2-0 से हराया है, जबकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वेस्ट ब्रोमिश एल्बियन को 1-0 से शिकस्त दे दी है। स्पेन चलते हैं और ला लीगा के 10वें हफ्ते के मुकाबलों में वियारियल और रियल मैड्रिड के दरमियान मुकाबला रहा बराबर। 1-1 गोल किया दोनों टीमों ने, और यही नतीजा रहा एल्चे और लेवांती के दरमियान होने वाले मैच का, जबकि सेविला ने सेल्ता विगो को 2 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दी है, और एटलेटिको मैड्रिड ने हरा दिया है बार्सिलोना को 1-0 से। और कल ही इटली में जो मुकाबले हुए हैं उनका हाल अहवाल भी बताऊं। यहां 8वें हफ्ते के मुकाबले हो रहे हैं। लात्सियो खेल रहा था क्रोटोनी के खिलाफ, 2-0 से मैच जीता। एक और मुकाबला जुवेंटस का था कैलेरी के खिलाफ, और जुवेंटस ने बाजी मार ली 2-0 से। जबकि पड़ोसी मुल्क जर्मनी में बुंडेसलीगा के मुकाबलों में, जो कि 8वें हफ्ते के मैच हैं, बायरन म्यूनिख जो कि दिफाई चैंप है, और यहां कतर में भी आने वाला है फरवरी में। आपको याद है ना, फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है और उसमें बायरन म्यूनिख यूरोप की नुमाइंदगी करते हुए यहां कतर में खेलने वाला है। वेर्डर ब्रेमेन और बायरन म्यूनिख के दरमियान 8वें हफ्ते का मुकाबला रहा बराबर। 1-1 गोल किया दोनों ने। वोल्सबर्ग ने हराया शेल्के 4 को 2-0 से। बायर लेवरकुसेन ने आर्मेनिया बेलफील्ड को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दी, और प्रोसिया डॉर्टमुंड ने हर्टा बर्लिन को 2 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया। यहां कतर ही में कतर स्टार लीग के जो मुकाबले हैं उनका ताजा अहवाल आपको बता दूं। और कल मैचेस खेले गए थे 6ठे हफ्ते के, बल्कि कल से ही 6ठे हफ्ते के मुकाबले शुरू हुए हैं। अल अहली ने सलाल को 2-0 से शिकस्त दे दी। अल खौर और अस्ट्रेलिया के दरमियान मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ 0-0। कतर फुटबॉल क्लब ने अल वक्रा को 1-0 से शिकस्त दे दी है। आज 3 मैचेस खेले जा रहे हैं, जिनमें से 1 मुकम्मल हो चुका है, और अल गर्राफा ने अद्दोहैल की टीम को 3-0 से हरा दिया है। अर्रयान और अल खरतियात के माबेन इस वक्त मैच जारी है, जरा देर पहले ही शुरू हुआ है, अब तक कोई गोल नहीं हुआ है। और एक और मैच कुछ ही देर पहले शुरू हुआ है, अल अरबी और असद के दरमियान
यहां पर भी अभी कोई गोल नहीं हो सका है। हम आते हैं क्रिकेट की दुनिया में और बात करेंगे लंका प्रीमियर लीग LPL की, जो कि शुरू हुआ चाहती है 26 तारीख से, और इसमें भी दुनिया के बहुत सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं। वो तमाम प्लेयर्स के जिनका कोई अभी फिलहाल कोई असाइनमेंट इंटरनेशनली नहीं है, वो तमाम के तमाम या उनमें से अक्सर यहां पर मौजूद हैं। नामी ग्रामी आपको बताऊं, जो स्क्वाड हैं 5 हैं LPL में, और इसमें कोलंबो किंग्स स्क्वाड के कैप्टन हैं एंजेलो मैथ्यूज, और इसमें मकामी खिलाड़ियों के अलावा भारत के मनप्रीत गोनी भी खेल रहे हैं। अफगानिस्तान से करीम सादिक आपको इसमें नजर आएंगे, और इसी टीम में आपको एंड्रे रसेल भी नजर आएंगे खेलते हुए। इसके अलावा मशहूर प्लेयर्स और भी थे, लेकिन कुछ ने विड्रॉ कर लिया, जैसे मोहम्मद हफीज, और साथ साथ फाउद डु प्लेसी को भी इसी स्क्वाड में खेलना था, लेकिन बहरहाल अब नहीं खेल रहे हैं। दीगर जो स्क्वाड्स हैं उनमें से एक ही कप्तानी मिली है लाला को, यानी कि बूम बूम आफरीदी को, और आफरीदी कप्तानी कर रहे हैं ग्लेडिएटर्स की। नाम अगर मैं गलत पढ़ रहा हूं तो आप सही कर लीजिएगा, लेकिन बहरहाल है यही। अलबत्ता कुछ और बड़े नामी ग्रामी प्लेयर्स ने किसी ना किसी वजह से अपने नाम को विड्रॉ कर लिया है, जिनमें क्रिस गेल भी हैं। उन्होंने कहा कि मैं जख्मी हूं, फिट नहीं हूं, और यही बात लासिथ मालिंगा की तरफ से सामने आई है कि उन्हें पूरा वक्त नहीं मिल पाया कि वो तैयार हो सकें। अलबत्ता डेल स्टेन ने ज्वाइन कर लिया है कैंडी टस्कर्स को, और ये मुकाबले शुरू होंगे 26 नवंबर से, यानी कि कुछ ही दिन रह गए हैं, और 26 से तो और भी इंटरनेशनल बहुत सारे मैचेस खेले जाने शुरू होंगे। और सुहेल तनवीर, जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया था, अब दूसरी दफा नेगेटिव आ गए हैं, तो वो भी पुरज़्म है कि अपनी टीम के लिए खेलेंगे, और बहुत सारे चैनल्स LPL को दिखाएंगे, जिनमें कि सोनी, स्काई स्पोर्ट्स और PTV, इन्होंने कम से कम ब्रॉडकास्ट के जो राइट्स हैं वो खरीद लिए हैं। तो आप इन चैनल्स पे LPL के मैचेस को एंजॉय कर सकते हैं। और टेनिस के हवाले से पाकिस्तान के लिए एक अहम खबर यह है कि टेनिस की आलमी तंजीम इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन या ITF ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराने की इजाजत दे दी है, और इस इजाजत के बाद अब पाकिस्तान जूनियर टेनिस के बैक टू बैक 2 इंटरनेशनल इवेंट्स की मेजबानी कर रहा है। पहला ITF जूनियर G5 टूर्नामेंट 23 से 29 नवंबर यानी कि कल से 29 नवंबर तक इस्लामाबाद में खेला जा रहा है, जबकि दूसरा जूनियर G5 इवेंट 30 नवंबर से 5 दिसंबर तक खेला जाएगा। और इस इवेंट में अमेरिका, रूस, बर्तानिया, जापान, नेपाल और तुर्की के खिलाड़ी शरीक हो रहे हैं। और टेनिस की दीगर इंटरनेशनल खबरों में से नीटो ATP वर्ल्ड टूर फाइनल्स, लंदन में होने वाले मर्दों के इस मुकाबले का फाइनल मैच आज खेला जाएगा। रूस के डेनियल मेडवेडेव और ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम के माबैन दूसरा सेमीफाइनल कल खेला गया था, जिसमें कि रूस के डेनियल मेडवेडेव ने अपने हरीफ स्पेन के राफेल नडाल को अपसेट शिकस्त दी, 1 के मुकाबले 2 सेट से। और नतीजा कुछ यूं रहा कि पहला सेट रूसी खिलाड़ी डेनियल मेडवेडेव ने जीत लिया था 6-3 से, लेकिन फिर राफेल नडाल ने कमबैक किया और दूसरा सेट बहुत ही लड़ करके उन्होंने 7-6 से जीता, यानी कि टाई ब्रेकर से फैसला हुआ था। लेकिन तीसरे सेट में फिर बहुत ही जबरदस्त अंदाज में रूसी खिलाड़ी ने वापसी की और आउट क्लास कर दिया राफेल नडाल को, और 6-3 से ये तीसरा और आखिरी सेट जीत करके अपनी फतह की पक्की और पहुंचे फाइनल में, जो कि आज अब से कुछ देर में खेला जाएगा। एक और टेनिस का मुकाबला ATP चैलेंजर सीरीज जो कि इक्वाडोर में हो रहा है, और यहां पर सेमीफाइनल्स हो चुके और आज फाइनल का इंतजार है। सेमीफाइनल खेला गया था, पहला अर्जेंटीना के
फ्रांसिस्को और स्पेन के रॉबर्टो कार्बेलस के दरमियान, और स्पेन के खिलाड़ी सीधे सेटों में 6-2, 6-1 से हार गए। दूसरा मैच जरा दिलचस्प हुआ और इसमें आमने सामने थे स्लोवाकिया के एंड्रे मार्टिन और नेदरलैंड्स के जेस्पर दे जोंग, और मुकाबला जीता स्लोवाकिया के खिलाड़ी ने 1 के मुकाबले 2 सेट से। हालांकि पहला सेट जीत गए थे, दूसरे सेट में 6-2 से हार गए, लेकिन तीसरे सेट में फिर उन्होंने कमबैक किया और 6-3 से बाजी मार ली। और सामीन, इसी के साथ प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप का आज का हल्का भी तमाम होता है। अपने मेजबान उबैद ताहिर और तकनीकी मुआविन हिशाम अल बुलूशी को दीजिए इजाजत, और याद रखिए कि इस माहौल में खास तौर पर और वैसे आमतौर पर हमें अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखना है, क्योंकि आप फिट रहेंगे तो ही हिट रहेंगे। अल्लाह हाफिज। खबरों का आगाज करते हैं कतर के लुसेल सर्किट में होने वाले उन मुकाबलों से जहां पर के हो रही है तीरंदाजी, निशानेबाजी, और इन मुकाबलों को देखने के लिए कतर ओलंपिक कमेटी के सरबराह शेख जवान बिन हमद आल थानी और दीगर नामी गिरामी शख्सियात और हुकाम मौजूद थे और कुछ हिस्सा मुलाहिजा किया उन्होंने इन मैचेस का। आपको बताता चलूं कि ये मुकाबले जारी रहेंगे 28 नवंबर तक, जिसमें के मकामी तौर पर जितने भी माहिर हैं, निशानेबाज हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं, और ये निशाने सिर्फ तीर